अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न संख्या बोल दें आप। 307 माननीय मंत्री जी। यस, विवरण सदन के पटल पर रख माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा, 12 बज गई, आप शोर पूछ रहे हैं। बोलो, 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, बट 63 करोड़ पीपल आर बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. Telling you, किलकारी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है, जिसमें हम जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली 72 ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं टू एनहांस देयर अवेयरनेस and the awareness of their family members about good care during pregnancy and also healthy practices for the newborn. These messages are specially tailored as per the gestational period and they start around the second trimester of pregnancy, which is extremely critical period. सर, इस किलकारी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 27 राज्यों में चलाया जा रहा है, 13 लैंग्वेजेस में चलाया जा रहा है। हमने बहुत सारे सक्सेसफुल कॉल्स किए हैं और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि गर्भवती महिलाओं ने, उनके परिवार ने ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी या एडवाइस हम उनको देते हैं उसका पालन किया है और इससे हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में असर पड़ा है। हमारे IMR और MMR के इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण एक कंट्रीब्यूशन किलकारी प्रोग्राम का भी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं को कॉल्स गए हैं। मेरे पास अभी वो रेडी डेटा इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें भिजवा दूंगी। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, MPWs की कमी है और ANM की कमी है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी? थैंक यू। अध्यक्ष जी, यदि स्पेसिफिकली किलकारी के संदर्भ में सांसद जी कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि किलकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, IVR ऑडियो मैसेजेस हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेजेस हैं और एक्चुअली में इन मैसेजेस के कारण जो आशा का काम है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि अब फिजिकली उनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, फोन के माध्यम से ही जानकारी चली जाती है। बाकी आपने अपने क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल या PHC या आशा के बारे में जो विषय उठाए मल्टीपर्पज वर्कर को लेकर,
ये सारे विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार एनएचएम में स्टेट पीआईपीज के माध्यम से प्रपोजल भेजते हैं, हम उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो आपके राज्य में कोई भी कमी है, आप स्टेट के पीआईपी में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रस्ताव भिजवाइए, सेंटर को इसमें कोई समस्या नहीं है। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किलकारी योजना 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया की पहल में एक भाग के रूप में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह योजना महिलाओं को उनके गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के जन्म के बाद तक के समय में उचित जानकारी और सहायता प्रदान करती है। ये अच्छी बात है जिसका मैं स्वागत भी करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा नगर हवेली संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है, और महोदय जब से यह योजना शुरू हुई उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत कमी आई। साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने में कितनी मदद मिली। सर, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में टोटल हमने 59,414 सक्सेसफुल कॉल्स अचीव किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और डिस्ट्रिक्ट दादरा नागर हवेली में 35,097 सक्सेसफुल कॉल्स हमने अचीव किए हैं। और स्पेसिफिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कमी आई है वो स्पेसिफिक डेटा नहीं है सर, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर आज मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में भारी कमी आई है सर। हमारा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो आज ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज्यादा है। हमारा एमएमआर 83% से डिक्लाइन किया है, ग्लोबली रेट ऑफ डिक्लाइन 42% है। आईएमआर हमारा 59% से डिक्लाइन कर रहा है, ग्लोबली ये 69% के करीब है। तो हमारे जो नेशनल फिगर्स है वो काफी तेजी से इसमें गिरावट आई है। स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इसमें गिरावट आई है ये जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगी। श्रीमती मीसा भारती। सर, माइक चालू। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बिहार प्रदेश के तरफ से एक प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे पटना एम्स को अपना डायरेक्टर कब मिलेगा। मंत्री जी कृपया करके बताने का कष्ट करें। सर, ये किलकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का प्रश्न लगाइए उस पर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। एम्स में डायरेक्टर थे, एक कारण से उनको वहां से हटाया गया है। बहुत जल्द नया डायरेक्टर लगा दिया जाएगा। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा? वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा? उनका बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? धन्यवाद। सर, आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है, और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 हेमा मालिनी।